हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए जेंडर जो कि हिंदी ग्रामर से लिंग लेके आ चुका हूं। लिंग जो कि जेंडर आपका ये न्यू टॉपिक होने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जेंडर का अर्थ और परिभाषा बताऊंगा। इसमें लिंग की पहचान, जेंडर्स ऑफ काइंड्स उनको पहचानने सिखाऊंगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता क्या है, और इनको पहचानने का 10 नए तरीके बताऊंगा। स्त्रीलिंग को पहचानने का 10 तरीका बताऊंगा और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 10 नियम बताऊंगा, और साथ ही साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अपवाद भी बताऊंगा। जो कि पुल्लिंग होता है तो वो पुल्लिंग ही रहता है, और स्त्रीलिंग रहता है तो वो स्त्रीलिंग ही रहता है। और यही जो कि पार्ट 1 है, इसके जस्ट आगे पार्ट 2 वीडियो आने वाला है। तो इसके लिए आप सभी जो कि रवि कुमार एक एजुकेशनल चैनल है, इसको अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को देखते हैं आगे कि लिंग होता क्या है, जेंडर होता क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इन शब्दों को जो दिया गया है, इनको निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। इनको ध्यान से पढ़ना है। तो क नंबर में दिया गया है लड़का पढ़ता है, पिताजी भोजन कर रहे हैं, हाथी झूम रहा है। जो ख नंबर दूसरा नंबर दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ते हैं कि लड़की पढ़ती है, माताजी भोजन कर रही है, घड़ी चल रही है। तो इन दोनों क और ख को हमने ध्यान से पढ़ा है। अब आगे देखते हैं इसका क्या लिखा है। कि आगे लिखा है कि उपर्युक्त वाक्यों में क वर्ग के सभी कर्ता पुरुष जाति के हैं। यह जो ऊपर में क नंबर में दिया गया है, ये सभी कर्ता पुरुष से संबंधित है, और ख वर्ग के सभी स्त्री जाति से संबंधित है। तो जो ख नंबर दिया गया है, ये सारे स्त्री जाति से संबंधित है। चलिए इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, ये अर्थ समझने का कोशिश किया। अब चलिए हम लोग जेंडर जो कि लिंग का परिभाषा समझते हैं। तो बोलता है कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा मतलब कि जैसे ये संज्ञा शब्द है, तो इनसे संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगा कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्रीलिंग का या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो यहीं से लिंग का डेफिनेशन हो जाता है। यहाँ से दो प्रकार हो जाते हैं आपके लिंग का, कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दो आपके लिंग संबंधित बन जाते हैं, मतलब कि जाति यहाँ से बन जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनको पहचानने का तरीका। तो चलिए देखते हैं पहचानने का तरीका। चलिए लिंग को पहचानने का तरीका देखते हैं। यह लिखा है कि प्राणियों में लिंग की पहचान सरल है। प्राणियों में जैसे कि पुरुष है या स्त्री, इसको पहचानना सरल है, परंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग पहचानने में कठिनाई आती है। इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया एवं विशेषण पर से ही हो सकती है। तो अप्राणीवाचक जैसे कि कुर्सी, टेबल, पंखे, ये कौन से लिंग में आएंगे, ये सारे चीज़ों का पहचान करना थोड़ा से क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि इनमें किसी विशेष तरह की कोई नियम लागू नहीं होता है। और इनको पहचानने का एक ही तरीका होता है कि इसमें प्रयुक्त होने वाली क्रिया और विशेषण इनको किसी भी लिंग में आपके संबंधित बताता है कि ये स्त्रीलिंग से है या पुल्लिंग से। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनको पहचानने के बाद तो ये लिंग के भेद, हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है लिंग का भेद, मतलब ये कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं लिंग का भेद। तो हम लोग देखते हैं लिंग का भेद, जो कि लिंग का भेद दो तरह के होते हैं। हिंदी में लिंग के भेद दो होते हैं, हिंदी में दो होते हैं। तो पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो चलिए इनको थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग को परिभाषित करेंगे कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण दुकानदार, वस्त्र, अध्यापक, शेर, टेलीफोन आदि। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। पुल्लिंग का परिभाषा कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द, जो संज्ञा के शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि साड़ी, तस्वीर, कोठरी, कमीज, पुस्तक इत्यादि। तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये परिभाषा हो गया। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनको पहचानने का तरीका, पुल्लिंग को पहचानने का तरीका। तो फ्रेंड्स, मैंने थंबनेल में ही बताया था कि मैं पुल्लिंग को पहचानने का 10 नए तरीका बताऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर देखते हैं कि शरीर के अव्यय सदा पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग को पहचानने के 10 तरीके मैं बताने वाला हूं। तो ये पहले नंबर है हमारा कि, तो पहला नंबर है शरीर के अव्यय सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पाँव, कान, मुंह,
दांत आदि, परंतु नाक, कान, जीभ आदि अपवाद है। तो मैंने लास्ट में बताया था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अपवाद भी बताऊंगा। तो यहाँ से अपवाद देख लीजिए, ये आपके अपवाद है, परंतु यहाँ नाक, आँख, जीभ आदि अपवाद है, तो ये आपके पुल्लिंग से अपवाद हो जाएगा। चलिए दूसरा पहचानने का नियम देखते हैं। तो सभी रत्न पुल्लिंग है, जैसे हीरा, पन्ना, मोती आदि, परंतु मणि आपका अपवाद है। तो अपवाद जो कि इसको ऐड कर लीजिए, आपका मणि अपवाद हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर जो कि सभी धातुएं पुल्लिंग होती है, केवल चांदी अपवाद है। तो धातुओं में सारे धातुएं जैसे कि आपके सोन, तांबा, ये सारे पुल्लिंग है, लेकिन जो चांदी है वो आपके अपवाद है। तो ये हो गए अपवाद। चलो चौथे नियम पर देखते हैं कि चौथा इसका पहचानने का नियम क्या है कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल आदि, परंतु मक्का, मूंग, अरहर, ज्वार आदि अपवाद है। तो यहाँ अपवाद है, जो उनको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अपवाद यहाँ से है कि मक्का, मूंग, अरहर, ज्वार आदि आपके अपवाद है। तो ये सारे अपवाद है पुल्लिंग के। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, पाँचवा नंबर का नियम को देखते हैं इसका पहचानने का कि पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है आपका आम, पीपल, शीशम आदि, ये सारे पुल्लिंग नाम है, लेकिन नीम, नारंगी, लीची आदि अपवाद है। तो पेड़ों के नाम में भी अपवाद है, तो वो अपवाद है आपकी इमली, इमली जो कि पेड़ों के नाम में पुल्लिंग में अपवाद है, नारंगी, लीची आदि ये अपवाद है। तो चलिए देखते हैं इसके और 5 पुल्लिंग के पहचानने के नियम। तो इसमें हमने 5 किए हैं, अब आगे देखते हैं उसको 5। तो 5 और 5 आपके 10 कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए छठवां नियम देखते हैं कि द्रव पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव जो कि द्रव पदार्थ होते हैं वे सारे नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि शरबत, अर्क, घी, पानी आदि, परंतु स्याही, चाय अपवाद होते हैं। ये जो कि स्याही और चाय आपके अपवाद में आते हैं। 7वें नंबर पे देखेंगे हम लोग पर्वत, मांस, वार तथा कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वत जैसे कि हिमालय, सतपुड़ा, अरावली आदि। मास में जैसे कि आपके चैत्र, ज्येष्ठ, सावन आदि आपके पुल्लिंग आते हैं। वार में जैसे कि सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार आदि, ये सारे आपके पुल्लिंग होते हैं, ये सभी वार में दिनों में। और ग्रह में जैसे कि सूर्य आपका पुल्लिंग है, मंगल पुल्लिंग है, शनि पुल्लिंग है, केतु पुल्लिंग है आदि। लेकिन जो पृथ्वी है ग्रहों में वो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है। 8वें नंबर पर है आपका नियम कि समुद्रों और देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि समुद्रों के नाम में अरब सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर आदि। और जैसे कि देशों में तो आपका भारत देश एक पुल्लिंग नाम है, अमेरिका एक पुल्लिंग नाम है, चीन एक पुल्लिंग नाम है, जापान एक आपका क्या है पुल्लिंग नाम है। लेकिन जो श्रीलंका है वो अपवाद है, ये पुल्लिंग में अपवाद है। तो चलिए देखते हैं 8 से 9 और 10, 2 और बच गए। 9वां नंबर बोलता है कि जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई, अक आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों को बोलने में उनके लास्ट में अ आते हो, आ आते हो, बड़ी ई आती हो, अक आते हो, तो वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि अ से देखे तो बंदर, पंडित, आ में देखे तो चूहा, बनिया, ई में देखे तो बड़ी ई में नाती, धोबी, मतलब कि बड़ी की मात्रा ऐसे वाले है ना। फिर अक में तो अध्यापक और पाठक, ये सारे पुल्लिंग के शब्द होते हैं। और इसी के साथ 10वां नियम जो कि पुल्लिंग के पहचानने का, तो 10वां नियम है पद नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। पदों के नाम जैसे कि राष्ट्रपति, राजदूत, डॉक्टर, मंत्री, है ना, प्राचार्य, तो ये सारे क्या हैं? आपके पुल्लिंग वाले शब्द हैं। इनको पहचानने का ये 10 नियम यहीं पर इंड होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब, जो कि सेकेंड नंबर था कि इसमें से आपके फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया, जो कि अर्थ और परिभाषा देख लिए। हमने लिंग पहचानना भी सीख लिया, जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भी अच्छे से परिभाषित कर लिए, और पुल्लिंग को पहचानने के 10 तरीकों को कंप्लीट कर लिए। अब चलिए देखते हैं कि स्त्रीलिंग को पहचानने के 10 तरीका। अब जो कि जैसे पुल्लिंग को पहचानने के 10 तरीका सीखे, वैसे ही हम लोग स्त्रीलिंग को भी पहचानने का 10 तरीका सीखते हैं। और पुल्लिंग का तो अपवाद बताते ही जा रहा हूँ, इसी के साथ लास्ट में मैं स्त्रीलिंग के भी अपवादों को बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके इसको 100 से ओवर कर दीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग स्त्रीलिंग को अब पहचानने के 10 तरीकों को। चलिए स्त्रीलिंग को हम लोग पहचाना सीखते हैं यहाँ से, जो कि पुल्लिंग को पहचाने वैसी। तो इसमें नदियों के नाम, जो कि नदियों के नाम है प्राय स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम में जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी आदि आपके स्त्रीलिंग के पहचान को बताती है। जो कि दूसरा नियम है इसका कि गर्म मसाले वाली चीज़ें अक्सर स्त्रीलिंग होती है।
जैसे इलायची, लौंग, मिर्च आदि, परंतु धनिया, जीरा आदि आपके अपवाद है। तो देखिए भाई, जो लास्ट पॉइंट है आपका कि अपवाद बताना है, तो इसमें भी स्त्रीलिंग में भी आपका अपवाद है, जैसे कि धनिया, जीरा आदि, इसमें भी अपवाद है। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर का नियम है कि इया, आइन, ई, बड़ी, इन, इका, जी प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जा करके प्रत्यय जरूर देख लीजिए। मैंने इससे पहले उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से बताया है। तो प्रत्यय जो कि शब्दों के पीछे लग करके क्या करते हैं, उनके अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इया प्रत्यय लगा करके। तो इया प्रत्यय लगा है यहाँ पर फर्स्ट नंबर में, जो कि इया में हो गया है तो बंदर का बंदरिया, बुढ़िया। फिर हो गया है सेकेंड नंबर में आइन लगा है तो पंडित का हो गया पंडिताइन, बनिया का बनियाइन हो गया है। और फिर तीसरे नंबर में ई का बेटा का बेटी, चाचा का चाची, ई लगने से बड़ी ई। अब इन लगने से तो कुम्हार का कुम्हारिन, सुनारिन, सुनार का सुनारिन। फिर ई का प्रत्यय लगने से पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका हो गया। फिर लास्ट है नी, तो नी का मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, जो कि ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया है। ये सारे प्रत्यय लगने से क्या हो जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए फोर्थ नंबर चलते हैं। फोर्थ नंबर कहता है कि सभी भाषाएं, क्या बोला जा रहा है, सभी भाषाएं और बोलियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होती है। जैसे उसमें कि देश का, पेड़ का, ये सब देखे थे, वैसे ही इसमें नदियों के, भाषाओं के, बोलियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होती है। तो भाषा में जैसे कि संस्कृत भाषा आपका स्त्रीलिंग है, हिंदी स्त्रीलिंग है, उर्दू, मराठी आदि ये स्त्रीलिंग के भाषा है। बोलियों में जैसे कि पहाड़ी बोली, बिहारी बोली, राजस्थानी बोली आदि ये सारे स्त्रीलिंग बोलियां हैं। अब नित्य पुल्लिंग, तो नित्य पुल्लिंग ये आपके लास्ट, जो कि अब लास्ट पॉइंट इसको हम कवर करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अपवाद, इन दोनों के अपवाद देखेंगे इसमें। और पार्ट 2 में, इसके जो पार्ट 2 आने वाला होंगे, उसमें हम लोग इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 10 नियम देखेंगे। इसमें 10 से भी ज़्यादा आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के 10 नियमों को देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे पहले हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अपवादों को चलिए देख लेते हैं। तो नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग मतलब होता है अपवाद। तो शब्द कुछ हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे कि भेड़िया का किसी तरह से भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, चीता का नहीं किया जा सकता, ये हमेशा पुल्लिंग ही होता है। और तोता, मच्छर, कौवा ये हमेशा अपवाद है, ये पुल्लिंग ही रहते हैं। अब इसी के साथ नित्य स्त्रीलिंग, जिनको हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही उपयोग किया जाता है शब्द कुछ, तो सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि चींटी, चिड़िया, कोयल, मछली आदि, ये सारे हमेशा ही क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में ही यूज होते हैं। अब ये शब्द हैं, वे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में ही व्यवहार किए जाते हैं, मतलब उपयोग किए जाते हैं, जैसे कोयल, चील, छिपकली, गिलहरी मछली, तितली, मैना, मक्खी, मकड़ी, नर्स, सती, संतान, सुहागिन, दिमाग आदि। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही यूज किया जाता है, बोला जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर लास्ट होता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये ज़रूर कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता दीजिए, और शेयर तो ज़रूर कीजिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ये जो बेल की घंटी है उसको एक बार ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम लोग यहीं पर पॉज करते हैं, और पार्ट 2 अवश्य देख लीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।